आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गौतम बुद्ध की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उसके पास में से सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे वह एक अच्छे जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब पाकर भी उन्हें सब कुछ चीज़ों से संतुष्टि नहीं हुई। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता। वह सत्य जीवन का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हम इस महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्हें अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरे को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्य में से एक शिष्य खड़ा होकर बोलता है कि तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्यों के रहन सहन के विपरीत है। तू जो भी करता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों के यहाँ सब कुछ करने को कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बात कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़ के चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप लगा। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का उपदेश किया है, ऐसे पाप को मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटकता उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैं आपका अपमान किया। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हम कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़ के आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक
खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और अपनी बीती हुई बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों को ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान उसी तरह भूतकाल में चला जाता है। वह इंसान कभी अभी आगे नहीं बढ़ पाता।